नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएसवे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग सभी टॉपिकों को अलग अलग कराया है और आप सभी ने दोस्तों देखा है। रोज़ क्लास के बस तुरंत आपको PDF उपलब्ध करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी दूसरी क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बताइए आपके वैसे ओवरऑल कितनी दोस्तों आपकी क्लास 14वीं है दोस्तों। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। जैसे कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि दरिद्रता जैसे दूसरा शत्रु नहीं, कि दरिद्रता जैसे शत्रु दूसरी नहीं, या फिर दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं, या फिर दरिद्रता जो दूसरा शत्रु नहीं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे दोस्तों दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं, ये आप इसको समझेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दरिद्रता जो कि दोस्तों एक लिंग संबंधी दोस्तों अशुद्धि, जबकि दरिद्रता जैसा स्त्रीलिंग शब्द है। ये देख लिया आपको क्या है दोस्तों, दरिद्रता स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्धनता या फिर कंगालपन। और दरिद्र शब्द में ता प्रत्यय के लोग योग से दरिद्रता शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो गरीबों को खाना दो, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संप्रदान कारक हो जाएगा। ये देखिए आप, तो गरीबों को खाना दो यह वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है। कर्ता से कुछ देता अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे दोस्तों संप्रदान कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति चिन्ह दोस्तों के लिए और को है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, आलोक शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो आलोक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अंधकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दिए गए विकल्पों में आलोक का विलोम शब्द अंधकार होगा, और आलोक का अर्थ प्रकाश या फिर रोशनी होता है, तथा अंधकार अर्थात अंधेरा या फिर अज्ञान। और अंधकार के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे दोस्तों, तिमिर, अंधेरा और तम। तथा आलोक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, आभा, नूर, कांति, तेज, प्रकाश। तो सभी के हम लोग ने अलग अलग टॉपिक कराए हैं। आप चैनल पर जा कर देख सकते हैं, चाहे पर्यायवाची हो, कारक हो, काल हो, समास हो, सभी के दोस्तों अलग अलग हम लोगों ने कराए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि और जो नेक्स्ट आपके लिखे परलोक, इनका हो जाएगा इसे नहीं लिखा है जैसे परलोक, तो इसका क्या हो जाएगा जैसे इहलोक। अवरोह का आरोह, प्रकाश का दोस्तों अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। तो संभाव्य वर्तमान काल है दोस्तों आपका ऑप्शन डी में। किस में दोस्तों, ऑप्शन डी में, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी में है। कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी, उसने खाया हो, ये आपका ऑप्शन बी में हो जाएगा। और दोस्तों जैसे रीना पढ़ती है, ये दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल में है। वर्षा हो रही है, या अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ती है, सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि धारण करने वाली क्या कहलाएगी। दोस्तों ऑप्शन ए धार्यष्णु कहलाएगी, ऑप्शन बी धर्मनिष्ठ कहलाएगी, या फिर ऑप्शन सी धार्यता कहलाएगी, या फिर ऑप्शन डी धार्यत्री कहलाएगी। तो धारण करने वाली कहलाएगी दोस्तों आपकी ऑप्शन डी धार्यत्री कहलाएगी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। धारण करने वाली धारित्री कहलाएगी। अब जो अन्य है जैसे कि धर्मनिष्ठ, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसकी धर्मनिष्ठा उसे धर्मनिष्ठ बोलते हैं। धारण करने वाला धारिता बोलते हैं, और धारण करने में समर्थ तो दोस्तों धार्यष्णु कहते हैं। और इसमें क्या पूछा गया, धारण करने वाली पूछा गया, करने वाला पूछा तो धारिता बोलते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कौन हो। आपका अशुद्ध वाक्य है कि रास्ते में गहरी नदी पड़ती है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, यह एक विकट समय है, तथा आप कभी किसी समय वहाँ हो आते। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा कि आप कभी किसी समय वहाँ हो आते।
ये आपकी यह एक निकट विकट समय है, ये भी सही है आपका। अशुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आप कभी किसी समय वहाँ हो आते। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, लोटा का बहुवचन शब्द है। तो लोटा का बहुवचन शब्द लोटे है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोटा शब्द का उचित बहुवचन हो जाएगा लोटे। और लोटा पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रखने का धातु का बना एक पात्र। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका डाह। क्या हो जाएगा? डा। ये देखिए आपका डा हो जाएगा। बाकी तीनों आपके दोस्तों ये आपके तत्सम शब्द है। अब डाह का दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? दाह होता है। और दाह का अर्थ शोक या फिर दुख होता है। अन्य विकल्प जैसे तत्सम शब्द हो तद्भव, चक्र का चाक हो जाएगा, निद्रा का नींद हो जाएगा, दंत का दोस्तों दांत हो जाएगा। 9वां प्रश्न, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। तो नीलकमल शब्द में दोस्तों आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तो इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। समास वह क्रिया है दोस्तों, आप पूरी परिभाषा में आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों और अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वह समास कहलाता है। समास के भेद कितने होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे चब्बे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यानी कि राजपूत नारियां सातीत्व की रक्षा करती रही हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए सातीत्व होगा, ऑप्शन बी सतीत्व होगा, ऑप्शन सी सतीत्व होगा या फिर ऑप्शन डी सतीत्व होगा। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा राजपूत नारियां सतीत्व की रक्षा करती हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों सतीत्व पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है सत्य का धर्म, यानी पति पातिव्रत्य, और सती सती प्लस तव हो जाएगा दोस्तों सतीत्व। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम बताना है, तत्सम कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इसमें आपका तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उपवास। ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी तीनों आपके तद्भव हैं। उपवास और तत्सम, इसका दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा? उपास होता है। और उपवास का अर्थ होता है भोजन का त्याग, फा का व्रत। अन्य विकल्प जैसे कि आपके आधा का अर्थ हो जाएगा आलस का, आलस्य हो जाएगा, इसका दोस्तों इच्छु हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग बुलकात। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका अद्भुत रस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जिसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, रघुनंद रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको दोस्तों। तो उपयुक्त अलंकार कौन सा दोस्तों आपका कि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, इसका पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। यहाँ दोस्तों सानुनासिक सानुनासिक वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको बताना है ए बी या फिर सी किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना कि कोई त्रुटि नहीं है। कि तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी में दोस्तों त्रुटि है, ऑप्शन बी में कि तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत क्या है। नीचे आप देख सकते हैं स्रोत नहीं लिखेंगे दोस्तों, स्रोत लिखेंगे, ये वाला स्रोत बनेगा दोस्तों कि ये आपको लिखा है, ये वाला स्रोत होगा दोस्तों कि
तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत शब्द उचित हो जाएगा यहाँ पे। स्रोत शब्द तो मूल्यिंग शब्द है। कौन दोस्तों? मूल्यिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या श्रवणेन्द्रिय। श्रवणेन्द्रिय दोस्तों, थोड़ा बोलने में दोस्तों दिक्कत हो रही है। जैसे आप श्रवण बोलते हैं, श्रवण, तो उसको श्रवणे कर दो, श्रवणेन्द्रिय, बस आ गया। देखिए, श्रवणेन्द्रिय। स्रोत का अर्थ जल प्रवाह या धारा का झरना होता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, साहित्य किसी देश या जाति का चिन्ह है। तो यह हो जाएगा, तो साहित्य किसी देश या जाति का विकास चिन्ह है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो उचित शब्द, पूर्ण वाक्य, साहित्य किसी देश या जाति का विकास चिन्ह। विकास दोस्तों बढ़ते बढ़ते पूरा रूप धारण करना, जैसे शरीर का विकास, पेड़ पौधों का विकास। इसके अन्य अर्थ है जैसे खुलना, खिलना, व्यक्त करना। नेक्स्ट, की विजय होती है। अरे यार, की विजय होती है, तो सशक्त की विजय होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सशक्ति विजय, पूर्ण वाक्य सही होगा, सशक्त विजय होती है। सशक्त विशेषण शब्द जिसका अर्थ होता है समर्थ। दुर्बल क्या होगा दोस्तों? कमजोर होगा। तपस्या क्या होगा? मन की शुद्धि के लिए होता है। आसक्त क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुरक्त। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जिसमें कलंक ना हो उसे कहते हैं। निष्कलंक कहेंगे दोस्तों अपने आप, ये तो सभी को पता होगा। कलंकित बोलेंगे नहीं दोस्तों, निष्कलंक बोलेंगे। जिसमें कलंक ना हो उसे निष्कलंक बोलते हैं। अन्य विकल्प जैसे निरापद, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। कल्कि यानी विष्णु का अंतिम अवतार। कलंकी दोस्तों, जिस पर कलंक लगा हो। ये दोस्तों मैं सब करा चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी मैंने कराया है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मेला का बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो मेला का बहुवचन शब्द हो जाएगा दोस्तों मेले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेले, ना कि दोस्तों मेलो हो जाएगा। तो दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि दोस्तों अनुचित है। और सभी दोस्तों, मेला पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ है उत्सव, देव दर्शन आदि शुभ अवसर पर एकत्र भीड़। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, उज्ज्वल शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे आप धूमिल हो जाएगा दोस्तों, आप तभी देख सकते हैं। उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा, गंदा थोड़ा नहीं होगा दोस्तों। उज्ज्वल के परावाची शब्द है उजला, सफेद, श्वेत, धवल। और धूमिल क्या? धुएं के रंग का। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद का उत्प्लज्वल हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तथा गंदा साफ पतन यानी उत्थान, अदम यानी कि उत्तम। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है दोस्तों अपील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपील जो कि दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि जिसका अर्थ है तो जिसका होगा, यहाँ जिया का लिख दिया दोस्तों, जिसका अर्थ है। अब इस पे दोस्तों यहाँ पे सा कर दीजिए, जिसका अर्थ है, इसको हटा ही दीजिए। अर्थ है इच्छाग्रह, प्रार्थना या फिर याचिका। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए हिंदी में इसे विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द दूसरी भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए दोस्तों उसे विदेशज या फिर विदेशी शब्द कहलाते हैं। अन्य सभी दोस्तों शब्द पुल्लिंग है। आश्चर्य यानी कि अचरज या फिर अचंबा। शव यानी कि लाश। औजार यानी कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।